नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की और कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कोरोना टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी प्रभावी रखा जाए। पूरे हालात पर निगाह बनाकर रखें जिलाधिकारी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठक करें डीएम। साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब बातों का ध्यान रखें लोग। बाजारों में भीड़ जमा ना होने दें अधिकारी। कोविड हेल्प डेस्क को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। कोरोना को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक भी करें और वैक्सीनेशन के काम में और तेजी लाई जाए। तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को भी तैयार रखा जाए हमेशा और वहां पर जिलाधिकारी, तमाम अधिकारी बैठकें करें। तो कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी। तो उसी समीक्षा बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक करने की बात सीएम की तरफ से की गई। तो कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित करें सीएम। वैक्सीनेशन के काम में और ज्यादा तेजी लाई जाए। लखनऊ से यह खबर। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की थी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज सीएम की तरफ से समीक्षा बैठक कोविड को लेकर की गई, क्या आपको समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें खास तौर पर पूरी तरीके से एहतियात बरतने, दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों पर पूरी तरीके से निगाह रखें। साथ ही साथ अगर उनकी तबीयत किसी स्थिति में खराब होती है तो उनको क्वारंटाइन कराने, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में लगातार कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह सावधानी बरती जाए। साथ ही साथ जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर की स्थापना सभी जिला स्तर पर की गई है, उसमें जैसे अभी तक बैठकें चल रही थी, सुबह शाम जो फीडबैक लिया जा रहा था वो लगातार जारी रहे। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जिसमें हाथ धोना, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं पर भी बेवजह भीड़ इकट्ठी ना हो, ये सारे चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहे, इसको अधिकारी इंश्योर करें। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें किस तरीके से तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने लगातार कोरोना के ग्राफ को गिराया है और कई उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 2-3 दिनों से कोई भी कोरोना का नया केस नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी चीजों की समीक्षा की और अफसरों को ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो लखनऊ से ही खबर है, जहां पर विधान परिषद से 7 विधेयक पास हुए हैं। ध्वनि मत के साथ ये 7 विधेयक पास किए गए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने विरोध जताया। बिना संशोधन के विधेयक पास होने पर सपा का विरोध रहा। विरोध में विधान परिषद के वेल में आकर बैठे सपा एमएलसी और ध्वनि मत से पास हुए 7 विधेयक आज विधान परिषद से ये पास हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने इसका विरोध जताया था। वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, ये 7 विधेयक कौन से थे और किस बात को लेकर सपा की तरफ से हंगामा किया गया? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें कि ये विधेयक जो पास किए गए हैं, सपा का कहना था कि उसका विधान परिषद में बहुमत है और बहुमत के बावजूद जो सपा के सदस्य हैं उनका वोटिंग नहीं कराई गई। ध्वनि मत से ये विधेयक पारित किए गए, जबकि सपा के जो एमएलसी थे वो चाहते थे कि इन सभी विधेयकों पर पहले चर्चा हो और चर्चा के बाद इन सभी विधेयकों को पास किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये विधेयक पास किए गए, जिसके बाद सपा के जो एमएलसी थे वो वेल में बैठ गए और उन्होंने इस चीज को लेकर नारेबाजी भी की। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सभी 7 विधेयक पास करा लिए हैं। अगर इसमें हम देखें तो इसमें चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, भूगर्भ जल संशोधन है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2021 है, राज्य आयुष विश्वविद्यालय के संशोधन से संबंधित विधेयक 2021 भी है और साथ ही साथ गन्ना पूर्ति और खरीद विनिमय को लेकर संशोधन विधेयक 2021, ये वो विधेयक हैं जो कि आज पास हो गए हैं विधान परिषद से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी थे उनका यही आरोप था कि उनके बहुमत होने के बावजूद उनकी वोटिंग नहीं कराई गई और उनकी बिना वोटिंग, बिना चर्चा के ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये विधेयक पास करा लिए गए। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली हादसे के बारे में पीएम को जानकारी दी। राहत और बचाव कार्यों से भी पीएम मोदी को अवगत करवाया। तत्काल मदद के लिए सीएम ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले की तैयारियों की भी जानकारी दी है। तो पीएम मोदी से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली हादसे के बारे में पीएम को जानकारी दी थी।
राहत और बचाव कार्यों से भी पीएम मोदी को अवगत करवाया गया। उसी दौरान मुलाकात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चमोली हादसे के बारे में तमाम जानकारियां ली हैं और जिस तरह से राहत बचाव कार्य चला और चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत की गई है। खबर मेरठ से है, जहां पर पूर्व सांसद के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगा। नौकरानी ने लगाया बेटे के साथ छेड़खानी का आरोप। विरोध पर आरोपी दे रहा 5 लाख की चोरी के मामले में फंसाने की धमकी। पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा है। बसपा से सांसद रह चुके हैं हाजी शाहिद अखलाक और पूर्व सांसद के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगा है। विरोध पर आरोपी दे रहा चोरी के मामले में फंसाने की धमकी। तो पीड़ित की तरफ से कहा गया पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो बसपा से सांसद रह चुके हाजी शाहिद अखलाक के खिलाफ ये मामला है और पूर्व सांसद के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगा है। हाजी शाहिद अखलाक का बेटा। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरी बेटी को 19 तारीख को 7:30 बजे खींच रहे थे कि एक रात के तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मेरी बेटी उसको हाथ झटक के भगा के आ गई। उन्होंने मेरे से बताया अम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा बच जाओ, चलो। मैं चली गई काम पे। अरे हमें परेशान कर रहा जब वो, तो बताओ हमारे पे जो हकीकत हो वो भी बयान नहीं करे। हकीकत जो है फिर अपनी बयान तो करेंगे, ये बताओ। हम तो इज्जत की वजह से कह नहीं रहे थे, बेटी का मसला था। अब वो हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे 5 लाख, ये बताओ। आज आरोप पूर्व सांसद के बेटे पर यह आरोप लगा है। विरोध करने पर आरोपी चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देता है। तो पीड़ित परिवार लगातार दबाव पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा है। मेरठ का मामला है। बसपा से सांसद रह चुके हैं हाजी शाहिद अखलाक और हाजी शाहिद अखलाक के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगा है। नौकरानी की बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा और इस बात को लेकर आज ये शिकायत की गई है। तो मेरठ से खबर है, रविदास जयंती को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में चली गोली। अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला की मौत हुई। फायरिंग में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती हैं। सरदाना क्षेत्र के एकड़ी गांव की पूरी घटना है। तो रविदास जयंती को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ। रविदास जयंती को लेकर यह खूनी संघर्ष मेरठ पे हुआ। 2 परिवारों के बीच विवाद में गोली चली। तो अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला की भी मौत हुई है। तो रविदास जयंती को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ। 2 परिवारों के बीच विवाद में गोली चली। पूरा ये हुआ जी, हम घर मतलब रात उन्होंने पापा जी को पीटने के लिए मंदिर पे बुलाया था, रविदास मंदिर पे। पापा जी वहाँ पे गए, जब समाज मतलब मीटिंग रखी थी उन्होंने रविदास जयंती निकालने के लिए। तो पापा जी ने उन्होंने समाज के लोगों को बुलाया था। समाज के लोग सभी वहाँ पे, तो समाज के लोगों में मेरे पापा भी गए थे वहाँ पे, जिनका नाम शंभू दयाल है। और उनके साथ उन्होंने पिटाई करी पापा की और मारपीट करी। सुबह हम उनको छुटा के ले गए घर पे। हम पूरा दिन अपने घर में रहे। अब हम घर से बाहर निकलने वाले थे, गेट खोले थे अपने, तो गेट उन्होंने घर पे आके हमला करा। मेरे भाई की गोली लगी है, मम्मी की गोली लगी है और मेरी बहन की गोली लगी है और उन्हें मेरे पापा की भी चोट लगी हुई है और हम उन्हें लेके यहाँ से हॉस्पिटल में आए हैं। अब जस्ट पूरा ये हुआ जी, हम घर मतलब रात उन्होंने पापा जी को पीटने के लिए मंदिर पे बुलाया था, रविदास मंदिर पे। पापा जी वहाँ पे गए, जब समाज मतलब मीटिंग रखी थी उन्होंने रविदास जयंती निकालने के लिए। तो पापा जी ने उन्होंने समाज के लोगों को बुलाया था। समाज के लोग सभी वहाँ पे, तो समाज के लोगों में मेरे पापा भी गए थे वहाँ पे, जिनका नाम शंभू दयाल है। और उनके साथ उन्होंने पिटाई करी पापा की और मारपीट करी। सुबह हम उनको छुटा के ले गए घर पे। हम पूरा दिन अपने घर में रहे। अब हम घर से बाहर निकलने वाले थे, गेट खोले थे अपने, तो गेट उन्होंने घर पे आके हमला करा। मेरे भाई की गोली लगी है, मम्मी की गोली लगी है और मेरी बहन की गोली लगी है और उन्हें मेरे पापा की भी चोट लगी हुई है और हम उन्हें लेके यहाँ से हॉस्पिटल में आए हैं। अब जस्ट पूरा ये हुआ जी, हम घर मतलब रात उन्होंने पापा जी को पीटने के लिए मंदिर पे बुलाया था, रविदास मंदिर पे।
पापा जी वहाँ पे गए जब समाज मतलब मीटिंग रखी थी उन्होंने रविदास जयंती निकालने के लिए, तो पापा जी ने उन्होंने समाज के लोगों को बुलाया था, समाज के लोग सभी वहाँ। खबर बदायूं से है, जहां पर संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कोतवाली उझानी क्षेत्र के संजरपुर बलजीत का मामला है। तो मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप इस पूरे मामले में लगाया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। तो संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ बदायूं के अंदर। बदायूं के कोतवाली उझानी का यह पूरा मामला है, जहां पर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं का मामला, जहां पर उझानी कोतवाली के संजरपुर बलजीत का मामला है। पवन तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला है, क्या मामला है ये? जी सर, आपको बता दें ये पूरा मामला जो है कोतवाली उझानी क्षेत्र का है। संदिग्ध परिस्थितियों में रात में जो है ये तब मिला है रोड के किनारे। पुलिस ने जो है उसे ले जाकर सीधा पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया, जबकि परिजनों को किसी को भी सूचित नहीं किया और सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है। उस ग्रामवासी कह रहे हैं कि जो है ये घटना ये एक्सीडेंट है, लेकिन जो ग्रामीण परिवार वाले बोल रहे हैं कि ये जो है हत्या की गई है। ग्रामवासियों पर ही आरोप लगा रहे हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर गोमती की सफाई को लेकर हाईकोर्ट बेंच सख्त है और गोमती के बजट में हेरफेर को लेकर नाराजगी जताई है। गोमती की सफाई के लिए था 2200 करोड़ का बजट और राज्य सरकार और सीबीआई को लगाई गई फटकार। आरोपियों पर कार्रवाई में देरी को लेकर फटकार लगाई गई। 2 मार्च को पूरी रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में तलब किया गया। 2003 में गोमती की सफाई को लेकर दायर हुई थी याचिका। तो गोमती की सफाई के लिए 2200 करोड़ का बजट था। राज्य सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई गई। तो आरोपियों पर कार्रवाई में देरी को लेकर फटकार लगाई गई थी। 2 मार्च को पूरी रिपोर्ट के साथ हाई कोर्ट में तलब किया गया। तो 2003 में गोमती की सफाई को लेकर याचिका दायर की गई थी। नोएडा से खबर है, मुआवजा वितरण में अनियमितता का मामला। घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। पत्रावलियों की जांच पूरी कर शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। 2015-16 के कई विभागों के अधिकारियों पर बढ़ेगा जांच का दायरा। सिर्फ एक गांव के 15 प्रकरणों में 100 करोड़ का घोटाला मिला। 3 अन्य गांवों की पत्रावलियों की जांच की जा रही है। पूरी जांच के बाद बहुत बड़ा घोटाला आ सकता है सामने। इसकी गाज 2015-16 में तैनात अधिकारियों पर गिरेगी। इनमें से कई अधिकारी मौजूदा सरकार में तैनात हैं। तो सिर्फ एक गांव के लोग और 3 अन्य गांवों की पत्रावलियों की जांच की जा रही है। पूरी जांच के बाद बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आपको बता दें कि जांच चल रही है। इसकी गाज 2015-16 में तैनात अधिकारियों पर गिरेगी। खबर मथुरा से, जहां पर प्रियंका गांधी की किसान पंचायत में इंसाफ की मांग है। राजस्थान की गैंगरेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। भाषण के दौरान मंच के सामने आ गई गैंगरेप पीड़िता। परिवार समेत गैंगरेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। भरतपुर के कामा इलाके के अंदर बीते 26 अप्रैल को गैंगरेप हुआ था। गहलोत सरकार में न्याय नहीं मिला तो यूपी आकर प्रियंका से मदद मांगी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज की इस घटना के बाद खड़े होने चाहिए। क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार में नहीं होता न्याय? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल यह कि यूपी में मामले हैं, कांग्रेस एक्टिव है और राजस्थान में डीएक्टिव है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान में मासूम से हुए गैंगरेप के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? राजस्थान की घटनाओं पर क्यों नहीं बोलती प्रियंका गांधी? और यूपी से मिलने चली जाती हैं, यूपी में मिलने चली जाती हैं, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं जाती पीड़िता से मिलने के लिए? पीड़िता को क्यों यूपी चलकर आना पड़ता है प्रियंका गांधी से मिलने के लिए? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रियंका गांधी की किसान पंचायत में इंसाफ की आज मांग और मथुरा में ये पूरी तस्वीर सामने आई। राजस्थान की गैंगरेप पीड़िता ने यूपी आकर लगाई गुहार। क्या मामला हुआ? क्या बच्ची क्यों आई आपके यहाँ? 26 अप्रैल को मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। किसने किया? 3 गांव के 3 गुंडे थे, 3 बदमाश थे गांव क्या के। अपील की आपने प्रियंका गांधी से? यही गुहार लगा रहे हैं साहब, हमारे यहाँ सरकार है, प्रियंका गांधी जी कुछ मदद करें हमारी। कहाँ पे हुआ था ये घटना? किसने की थी? बादीपुर
मैं एक गांव में भरतपुर में, एक गांव में बादीपुर, अच्छा, कामा में आता है वो? कामा में आता है। जहाँ से उठा लेके पीछे थे। हाँ। कब की बात? हेलो, तो वहीं किसानों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे, किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा, और आपकी समस्याएं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। ब्रज क्षेत्र की गौशालाओं का केंद्र है, यहाँ पर गौशालाएं किस स्थिति में हैं आप जानते हैं। चाहे हाथरस में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे बुंदेलखंड में, तमाम वीडियो निकले जहां पे गौवंश की स्थिति दिखी। न चारा मिल रहा था, न पानी, अन्य जानवर उनको चबा रहे थे, उनको काट रहे थे, पड़े रहे थे जानवर धूप में, कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह से चल रही हैं गौशालाएं। इस सरकार ने गौशालाओं के नाम पर लगभग 200 करोड़ आवंटित किए हैं। 200 करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन गौशाला में नहीं डले वो पैसे। मैं पूछना चाहती हूं कि कहां गए वो पैसे। तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पर शिक्षिका ने लगाया प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप। MYS इंटर कॉलेज की उर्दू विषय की शिक्षिका ने यह आरोप लगाया है और पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छतारी थाना क्षेत्र के शेखोपुर के इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर यह पूरा मामला सामने आया। बुलंदशहर का मामला है और पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो MYS इंटर कॉलेज की उर्दू विषय की शिक्षिका ने यह आरोप प्रिंसिपल के ऊपर लगाए हैं। छतारी थाना का पूरा मामला है। छतारी के शेखुपुर गांव में SYM इंटर कॉलेज है जो अर्ध सरकारी है। उसमें उर्दू की प्रवक्ता के साथ प्रिंसिपल, जिसका नाम अनीस है, उसके द्वारा अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया था और उस आरोप की प्राथमिक छानबीन में आरोप सही पाए गए। 354A IPC का अभियोग प्रिंसिपल के विरुद्ध दर्ज कर गिरफ्तार कर दिया। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस एयरपोर्ट बना कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उड़ान को लेकर लाइसेंस DGCA ने दिया। पब्लिक इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया। 4C कैटेगरी में BFR ऑपरेशन के लिए दिया गया लाइसेंस। कुशीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर AK द्विवेदी ने लाइसेंस ग्रहण किया। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पब्लिक का इस्तेमाल को लेकर यह लाइसेंस आज दिया गया। तो 4C कैटेगरी में BFR ऑपरेशन के लिए यह लाइसेंस दिया गया। अब आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की पिटाई की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आज 4 जगहों पर प्रदेश में मारपीट हुई। बागपत में मारपीट हुई, कानपुर में मारपीट हुई, प्रतापगढ़ में पिटाई की तस्वीर और बस्ती में भी हंगामा हुआ। ये 4 जगह की तस्वीरें।